हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर आज एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ एसबीआई सीबीओ इंटरव्यू दे रहे कैंडिडेट्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द प्रोफाइल, जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हो या अभी अभी किया है आपने या कर रहे हो विद योर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस इंटरव्यू में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का सेशन, आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर डाल दिया है विच इज रिलेटेड टू द एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस। वो वीडियो भी जरूर देखना। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो जरूर कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। और अभी तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है। सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट्स, इतने सारे आर्टिकल्स, ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे पेड कोर्सेज तो हैं ही। एसबीआई सीबीओ का इंटरव्यू बैच भी हम रन कर रहे हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल रहा है। एंड आने वाले साल के लिए जो कोर्स है फॉर द एग्जामिनेशन, वो भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, मेरा कूपन कोड रहता है Y754। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एनरोल करना है हमारे कोर्स में, तो इस कोड के थ्रू कीजिएगा। यू हैव टू अप्लाई दिस कोड और काफी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80%, मैंने इसे काफी आई मीन 80%, राइट। चलिए फिर आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। तो प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस की आज मैं बात करने वाली हूँ, विच मीन्स देखिए, आपका जो टेस्ट होता है इंटरव्यू, इट इज अबाउट द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आपकी पर्सनालिटी किन चीज़ों से बनती है? आपकी एजुकेशन से, आपकी क्वालिफिकेशन से, आप जो काम किया है उस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो ना, ऑफ कोर्स। एक है आपका बैकग्राउंड फैमिली का। तो ज़्यादातर प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हिच मीन्स आपकी पर्सनालिटी का एक एंगल हो सकता है जो इमोशनल है, एक है जो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में एरिया में कैसे हो, एक अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हो। तो ज़्यादातर आपके प्रोफेशनल जो एंगल है आपकी पर्सनालिटी का, उसको टेस्ट किया जाता है, विच इज़ अबाउट योर हार्ड वर्किंग, योर स्किल्स, आप कितने यू नो मैं कह सकती हूँ कि लॉयल्टी से काम करते हो या कितने ऑनेस्ट हो, इस तरह की चीजें। और ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग एज एन ऑफिसर, आप काम करोगे अगर सीबीओ की तरह, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, है ना। आपने लाइफ में चीजें सीखी होनी चाहिए, तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो उन्हीं को टेस्ट करते हैं प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ के, राइट। तो जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रहता है कि जिस बैंक से आप आ रहे हो उसके बारे में, कि किस बैंक, आप दिख रहा है आपके प्रोफाइल में इस बैंक में आपने काम किया है इस पोस्ट पे। सो द बेसिक क्वेश्चन इज हाउ हैज बिन द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक जिसमें आप काम कर चुके हो। प्राइवेट भी हो सकता है, कई बच्चे तो ऑलरेडी पीएसबी में होके भी एसबीआई में आना चाहते हैं। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है उस बैंक का। परफॉर्मेंस की टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लगता है आपको, प्रॉफिट कितना रहा है, डिपॉजिट रेट कितना रहा है जो वहां पे था, कस्टमर बेस कितना है, बिजनेस साइज कितना है उस बैंक का, सीईओ कौन है, अगर प्राइवेट बैंक है स्पेशली तब पूछा जाता है। तो एक है उस बैंक के बारे में पूछा जाता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे उस बैंक के बारे में पूछा जाता है कि ओवरऑल क्या कस्टमर बेस है आपके बैंक का। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या बिजनेस साइज है उसका, इस तरह की चीजें। कोई लेट्स से मर्जर हुआ था, अभी कोई न्यूज में चला था, वो उस बारे में डेफिनेटली पूछेंगे ही। कि मान लीजिए अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था तो उस बारे में पूछ लेंगे। अच्छा, आपका क्या काम था, तो एक हो गया ब्रॉडली बैंक के बारे में। आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, 2 साल आपने काम किया है वहां पे, ज्यादा भी हो सकता है 2 साल से, उसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए कि नहीं। तो वही जानना चाह रहे हैं ये। और फिर सेकंड आता है आपके स्पेसिफिक काम के बारे में। तो उसका बेसिक क्वेश्चन है व्हाट वाज योर वर्क देयर। या फिर ये पूछा जा सकता है, जैसे प्राइवेट बैंक्स में कई बारी रोल्स बना देते हैं अलग अलग, तो वो पूछे कि अच्छा टेल अस अबाउट योर रोल स्पेसिफिकली, व्हाट इज योर वर्क इन दैट पर्टिकुलर रोल। तो वो आपको बताना आना चाहिए कॉन्फिडेंटली। what is your achievement in this particular role, what do you think you were able to do successfully। और on the other hand ये भी पूछा जा सकता है कि in this particular role what were the challenges that you faced and how do you think that you will be able to handle such challenges if they are there in your new uh, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन एसबीआई। तो वो क्या जानना चाह रहे हैं कि आप जहां काम कर चुके हो और जो आपका रोल था, इन दोनों में, उस बैंक में और उस रोल में आप कितना फिट बैठते हो, कितना चीजों को समझ पाए हो अब तक, क्या कुछ सीखे भी हो। क्योंकि अल्टीमेटली वो ये जानना चाहते हैं, एक्सपीरियंस्ड वाला रोल है ना, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है कि आप कुछ टेबल पे ला भी रहे हो वैल्यू एडिशन, या बस लग गए थे धक्के से, लगे रहे कुछ भी करते रहे, नहीं।
क्या आप वैल्यू लेके आ पा रहे हो जिस नए रोल में आप आना चाहते हो? क्या आपने जहाँ पे काम किया है अब तक उसको सीरियसली लेके सीखा है? आप एक अवेयर कैंडिडेट हो कि आस-पास चल क्या रहा है, या फिर बस ठीक है गए, काम किया, आ गए? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ सैड टू से कि बहुत लोग बाद में नौकरी करने के बाद ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो यू हैव टू बी अ पर्सन जो बहुत ही अवेयर है, कॉन्फिडेंट है, जिसे पता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, ठीक है? अच्छा, फिर जब आपके रोल पे आते हैं, कमिंग टू द बैंक, आपका ब्रॉडली आता है, आपका क्या काम रहा? क्या आपका आपने सक्सेसफुली क्या किया? क्या चैलेंजेस आपने वहाँ पे फेस किए? उसके अलावा आता है आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्वेश्चंस लाइक व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द रोल दैट यू हैव डन। वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जिस डिपार्टमेंट में थे उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे अगर आप ऑपरेशंस में हो, डिपॉजिट वाले डिपार्टमेंट में हो, तो व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट ऑफ योर बैंक? मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके बैंक का क्या रहा? अगर लेट्स से कोई सेल्स में होता है, कोई एचआर में होता है, तो सेल्स में अगर रहे हैं तो उनसे फिर पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस हो सकता है ना लोगों का कि क्रॉस सेलिंग आप कैसे करते हैं, या आपके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं अपने बैंक में डिपॉजिट्स के लिए। इस तरह के सवाल सवाल जो आप काम करने के वर्च्यू से ही आपको आ जाएंगे। विच टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड करंट अकाउंट सेगमेंट आर देयर इन योर बैंक? कितना करंट अकाउंट में आपका पैसा आता है बैंक में? किस तरह के कस्टमर्स हैं? किस तरह का काम कर रहे हैं वो कस्टमर्स? कितना प्रॉफिटेबल है वो? तो बैंक और आपके रोल के बीच से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि आपको समझ भी है काम की जो आप अब तक करके आए हो, ठीक है? इस सब के बाद आप आपको अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी आपका रोल आपको देखना पड़ेगा कि जो काम है वो किससे रिलेट कर रहा है, कैसे आपने किया है। तो कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को आंसर देना। और जब आप आंसर दे रहे हो तो आपने ये नहीं सोचना कि बस मुझे आंसर ये सोच के देना है कि मैं फटाफट से बताते चलूँ, अगर मैं नहीं बता पाया तो गलत होगा। ऑब्वियसली अगर आप अपने ही काम के बारे में नहीं बता पा रहे हो, या आपको कुछ नहीं पता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप मेड अप आंसर्स देने लगो। ये आपको कभी नहीं करना है। यू हैव टू बी जेन्युइन। कोशिश करो आप स्मार्टली किसी आंसर को दे पाओ, अपना दिमाग चलाना आपने हो सके तो। नहीं दे पा रहे हो तो बीटिंग अराउंड द बुश और फेक आंसर्स बनाने के बजाय यू कैन क्लियरली से दैट आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस करंटली, बट आई विल मेक श्योर दैट आई व्हेन आई गो बैक आई फाइंड दिस आउट। इससे क्या पता चलेगा आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि दैट यू आर अ पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स एंड रेडी टू वर्क ऑन इट। यू बिलीव इन द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, है ना, कि गलतियां हो जाती हैं, फिर क्या हुआ, नहीं पता है लेकिन मैं पता कर लूंगा। तो अपनी पर्सनल बात भूलना मत, आपको हर क्वेश्चन के आंसर के थ्रू अपनी पर्सनालिटी दिखानी है उनको कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिलीव करता हूं या करती हूँ, और मेरा एटीट्यूड यही है कि मुझे ग्रो करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो कुछ तो किया है लाइफ में आपने, है ना? अच्छा, इसके बाद ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछे गए हैं, वेरी कॉमनली दे हैव बीन आस्क्ड। इससे आपकी हायरेबिलिटी जज करना चाहते हैं कि एम्प्लॉयबल कितने ज्यादा हो आप। What work have you done till now which is going to add value to the State Bank of India? ऐसा क्या काम आपने किया है अब तक, या क्या आप लेकर आओगे जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यूजफुल रहेगा? तो यहाँ पे आपको क्या कोशिश करना है फोकस करने की? यू हैव टू टेल अबाउट योर मेजर अचीवमेंट्स, मेजर एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव बीन handling the sales team, I have been handling the credit department, I have been handling this, मैं यहाँ पे ये काम किया है जिस वजह से मेरा एक्सपीरियंस हुआ, which is definitely going to help me in the role of a circle based officer, because here I'll be working in a circle, like in a particular region, and I know how to interact with people, I know how to deal with people, how does a banking organization operate, एक बैंक कैसे काम करता है, मुझे उसके सारे pros cons पता है, तो I'll be able to of course add value टू दिस रोल थ्रू द एक्सपीरियंस दैट आई ब्रिंग। तो यहाँ पे अपने आप को सेल करना है आपने, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है तो सीखा तो है आपने। फिर आता है, ये भी बड़ा कॉमनली पूछा गया है, सिंस यू हैव वर्कड इन अ प्राइवेट बैंक, व्हाट इज योर फीडबैक रिगार्डिंग एसबीआई? तो यहाँ पे देखो, आपको भी पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने पूछा है तो मैं गलतियां ढूंढ ढूंढ के एसबीआई की बताऊं। कुछ जेन्युइनली आपको लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने किसी कस्टमर के एक्सपीरियंस से, कि कोई प्रॉब्लम फेस की थी आपने किसी सिनेरियो में, या आपके किसी कस्टमर ने किसी सिनेरियो में एसबीआई के थ्रू, वो आप बता सकते हो कि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था थ्रू माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दिस दैट दिस इज द एरिया वेयर पीपल कैन वर्क। ऑन द अदर हैंड,
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फीडबैक अगर पूछा है तो नेगेटिव देना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि आई वंस वेंट टू दिस सिनेरियो था, मैं एसबीआई बैंक में गए, वहाँ पे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर रहे थे लोग, एंड आई फेल्ट दैट वर्क वाज आल्सो डन इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, एंड आई वाज रियली हैप्पी विद द डीलिंग दैट आई वाज डूइंग देयर। तो इससे आप अच्छी चीज़ बता रहे हो, तो आप बता सकते हो इसमें, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ के बस गलत ही बताना है, अब तो मुझे फीडबैक पूछ लिया तो आज मैं ही सब बताने वाला हूँ। कुछ जेन्युइन है आपके पास, कुछ आइडियाज हैं जिस पे लार्जली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर सकता है, वो आप बता सकते हो। ओपन टू यू, कुछ इसमें गलत सही नहीं होगा। सिर्फ गलत ये होगा कि आप जानबूझ के कुछ गलतियां बताओ क्योंकि पूछा है तो मैं बताऊं। कुछ जेन्युइनली आपको फील है कि हाँ ये चीजें ठीक होनी चाहिए, ये हो सकता है, कोई नई इनोवेशन ला सकते हैं, तो आप बताइए। नहीं है तो भी बता दीजिए कि नहीं मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छा फीडबैक ही मैंने तो अब तक देखा है, एंड दैट इज व्हाई आई एम ईगर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इट इज गोइंग टू गिव यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज in this specific role, which you could not find in any other bank, है ना? तो ये आप बता सकते हो। If we hire you in SBI, at which post do you think you will retire? तो ये क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन कि where do you see yourself in 5 years, तो ऑफ कोर्स आपको बताना ये कि मैं तो जी सीधा बहुत बड़ा जीएम बन जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा हेड बन जाऊंगा, नहीं बता सकते, बट यू कैन, इसका आंसर एक जनरल ये बनता है that if I am hired today, I will make sure that I never miss a chance to grow, because I know that if I work really well with all my intentions good, I am going to get promoted, and I will try that all the promotions, all the opportunities that they are present in the growth ladder, that I grab those opportunities. सिंपल सी बात है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम उस पोस्ट पे जाएंगे, बट ये तो बता सकते हैं ना कि एक लैडर ग्रोथ का मिलता है, उनको मैं मिस ना करूं कभी भी। अच्छा काम करके, अच्छा एक्सपीरियंस लेके, एक्टिव रह के, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट, लाइक everyone wants to grow, and when they retire they want to retire at a position which is really influential, and they have so many experiences in their lives through the work that I would like to do, I would love to do। तो इससे आपने क्या बताया अगेन कि स्पेसिफिकली काम को लेके मैं बहुत सिंसियर हूँ, मुझे पता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं मेहनत करने से, जो मैं करने से घबराता नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ, है ना? तो आपने अपने सारे क्वेश्चंस में अपना नॉलेज तो दिखाना ही है डेफिनेटली, पर आपको एक झलक भी दिखानी है दैट हाउ रेडी यू आर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब कुछ लोगों का आप देखोगे इंटरव्यू चलेगा 20 मिनट, कुछ लोगों का 25 मिनट, कुछ लोगों से 3 4 5 मिनट में ही इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कंक्लूजन पे मत आना कि अच्छा मेरा इंटरव्यू छोटा हुआ तो अच्छा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं है। उस 3 4 मिनट में भी उन्होंने आपके नंबर देखे थे, आपकी पर्सनालिटी उन्होंने गेज की, कुछ सवाल पूछे जो उनको सूटेबल लगे, और हो सकता है आपको वहीं पे सिलेक्ट कर लें, है ना? लंबा चल रहे हैं तो मे बी उनको इंट्रीगिंग लग रहा है कि हाँ और जानते हैं इस कैंडिडेट से, वो भी हो सकता है। तो आपने ना जेन्युइन रहना है और अपना नॉलेज तो होना ही चाहिए। नॉलेज के बेसिस पे, मेहनत के बेसिस पे इंटरव्यू तक भी पहुंचे हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पहुंचे हो। इंटरव्यू पे अपने मेहनत के दम पे पहुंचे हो, आगे भी बढ़ जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस रखना। अब कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ आपको जो ध्यान में रखने हैं आपने, जिससे वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको, जो आप चीजें जानते हो अपनी नॉलेज के बेसिस पे। बी कॉन्फिडेंट, you have to be confident, your body language should say that you are a confident person, you're wearing a smile, and you're not afraid easily. But please do not argue in the overconfidence, that let's say you are discussing something, there is some mudda, and you start, just to show that you are confident enough, and you start arguing, do not do that, because banking personals जो होते हैं दोस्तों, वो आज भी थोड़ा सा आपको पता है hierarchical mindset के होते हैं, उनको पता रहता है कि ये नया बच्चा है हमसे इतनी बहस कर रहा है। नहीं करना है ऐसा, प्लीज डू नॉट डू दैट, ये सही नहीं है। ठीक है, आपको हम्बल रहना है, कॉन्फिडेंस अपने काम में, अपने ऊपर, लेकिन जब उनसे बात करो बहुत ही हम्बल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, ताकि उनको लगे कि अरे, वो होता ना कि हाँ ये सबऑर्डिनेट बनने के भी लायक है, ये हमें इज्जत देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है इतने सालों के एक्सपीरियंस लोग हैं, माइंडसेट हो जाता है इंसान का वैसा। ट्राई टू इम्प्रेस द पैनलिस्ट, बिकॉज अगर आप पैनलिस्ट को इम्प्रेस कर पाते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, द वे यू टॉक, हाउ रिस्पेक्टफुली यू टॉक, हाउ यू सिट, द नॉलेज दैट यू हैव, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, तो हाफ वे तो यू आर ऑलरेडी देयर, खुश हो जाएंगे वो लोग आपसे। लेकिन
लेकिन इस इम्प्रेस करने के चक्कर में ये नहीं करना कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, आंसर नहीं आता है फिर भी मैं तो बताऊंगा, मैं तो कुछ भी तुक्के मारूंगा, कुछ भी मेरे को बोलने की कोशिश करनी है, नहीं। उससे ना उनको पता चल जाएगा कि यू आर नॉट बीइंग जेन्युइन। Even if you want to take a fluke or guess, you can always ask that, sir or ma'am, I do not know this answer exactly, but if you give me your permission, I would like to try to answer this question. कर सकते हो, उससे क्या हुआ, तुक्का भी मार लिया, उनकी परमिशन भी ले ली, हो गए ना वो खुश। गलत भी होगा तुक्का तो उनको लगेगा चल कोई बात नहीं, तुक्का ही था, इसने हमें पहले ही बताया था, है ना। एंड लास्टली, बी द वन हु वांट्स टू रेक्टिफाई द इश्यूज एंड मूव फॉरवर्ड। मान लीजिए आपको कुछ चीजें नहीं पता हैं, कुछ चीज़ों के आंसर नहीं पता है आपको, सब कुछ नहीं आ सकता है इंसान को। तो ओन इट दैट ओके दैट्स फाइन, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई डिड नॉट नो इट, आई मिस्ड इट, आई विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट व्हेन आई गो बैक। इससे आपने अगेन क्या बता दिया उनको कि आई एम अ पर्सन जो गलतियां सुधारने में बिलीव करता है या करती है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट पार्ट दिखाने की। बाकी एचआर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दिखा चुकी हूं, उन पे जाओ, वहां पे उनके आंसर्स देखो, एंड मॉक टेस्ट जरूर लेना है आपने। मॉक टेस्ट तो रामबाण होता है इसका इलाज, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू जो प्रिपरेशन बैच है वो लाइव है, अगर अपने आपने अब तक एनरोल नहीं किया है प्लीज कर लो, और प्राइस कम हो गया है। Y754 मेरा कूपन कोड है, 6 जुलाई से बैच चालू हुआ है। तो कंटेंट भी मिलेगा, मॉक इंटरव्यूज भी मिलेंगे, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। और अगर अगले साल तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, मैं तो चाहती हूँ जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, पर जो अगले साल का देने वाले हैं, तो हमारा लाइव बैच भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। So that's it, my dear friends. I know that I have focused a lot on your personality because I have this belief somewhere that you are definitely going to work on the profile, उससे related questions, क्योंकि आप पढ़ के आए हो ना यहाँ तक, तो मुझे भरोसा है कि आपको पता है कि आपने जो काम किया है उसमें क्या आपको सही आता है क्या नहीं आता है। बैंक के बारे में आप पढ़ के जाओगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में क्या चल रहा है पढ़ के जाओगे, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री के बारे में पढ़ के जाओगे, आरबीआई की गाइडलाइंस, ये सब पढ़ोगे, मेरे को इतना भरोसा है आप पे। और उसी बेसिस पे फिर उस आंसर वो आते हुए भी कैसे आप अपने आप को वहां पोर्ट्रे करते हो, मैं उस पर ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इंटरव्यू देने जा रही हैं ऐसे नहीं होते कैंडिडेट्स जो अनप्रिपेयर्ड चले जाएं, नॉलेज लेके जाते हैं पर वो नॉलेज होते हुए भी ना वो दिखा नहीं पाते अपनी नॉलेज, अपना बेस्ट पार्ट बाहर ला नहीं पाते, जिसमें उनको एक अटेम्प्ट लग जाता है। दैट आई डू नॉट वांट। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू, दिस इज योर मेंटोर रितिका, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।